हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट बजट का लेक्चर 3। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। देखिए, कुछ टैक्स हमारे लगते हैं इनकम के बेसिस पे कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ेगा, कम होगा या कांस्टेंट रहेगा। इस बेसिस पे हम टैक्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में: प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर क्या है ये प्रोग्रेसिव टैक्स, क्या है ये रिग्रेसिव टैक्स और क्या है ये प्रोपोर्शनल टैक्स। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जब इनकम बढ़ती है तो ये टैक्स भी बढ़ता है। यानी प्रोग्रेसिव टैक्स का लॉजिक क्या है कि जब इनकम बढ़ेगी तो ये टैक्स भी बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो ये टैक्स भी कम होगा। रिग्रेसिव टैक्स का कंसेप्ट होता है इनकम बढ़ेगी तो ये रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा और इनकम कम होगी तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है इनकम में जो मर्जी चेंज आए, इट ऑलवेज रिमेन द सेम। यानी इनकम बढ़े चाहे कम हो, प्रोपोर्शनल टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स में हमें क्या नजर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर हमने क्या दिखाया है? टैक्स रेट। इधर क्या दिखाया है? इनकम लेवल। हम क्या देख रहे हैं? जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में आप देखिए इनकम का लेवल बढ़ रहा है पर रेट ऑफ टैक्स इज कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं है। रिग्रेसिव टैक्स में ऑपोजिट जा रहा है, इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स लगातार कम हो रहा है। तो यहां से बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर कि क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा। क्या है रिग्रेसिव टैक्स? इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ टैक्स कम होगा। और क्या है प्रोपोर्शनल टैक्स? इनकम बढ़े, इनकम कम हो, रेट ऑफ टैक्स रिमेन कांस्टेंट। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। लुक हियर। तो मैंने क्या बताया? प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बताया मैंने? क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स? कि भैया इनकम बढ़ेगी तो रेट ऑफ टैक्स हमारा क्या करेगा? वो भी बढ़ जाएगा। और इनकम गिरेगी तो रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया यहां? क्या हो रहा है इस टैक्स के अंदर? लुक हियर। यहां पे इनकम बढ़ी, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ गया। इनकम कम हुई, रेट ऑफ टैक्स भी कम हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टैक्स में, जो रियल बर्डन है, द रियल बर्डन विल बी मोर ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक देखिए ना, इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अमीरों के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा, गरीबों पे बर्डन कम पड़ेगा। इसीलिए इसको बड़ा जस्टिफाइड टैक्स बोलते हैं कि बड़ा जस्टिफिकेशन वाला टैक्स है कि अमीरों को टैक्स ज्यादा देना पड़े, गरीबों को टैक्स कम देना पड़े। और इंडिया के अंदर इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज द इनकम टैक्स। आप सबको अच्छे से पता होगा कि एक लेवल तक इनकम टैक्स इस स्लैब में क्या होता है? कोई टैक्स ही नहीं होता। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है। तो क्या है ये? प्रोग्रेसिव। कि इनकम बढ़ेगी, आपको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम कम है, आपको रेट ऑफ टैक्स कम लगेगा। थोड़ा आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये देखिए, एक हमने इमेजिनरी एक टेबल बनाया है। इस टेबल में क्या दिखाया कि जब इनकम 1 लाख रुपए है तो टैक्स कितना लग रहा है? 10%। जब इनकम 2 लाख हो गई, टैक्स कितना लग रहा है? 15%। जब इनकम 3 लाख हो गई, टैक्स कितना लग रहा है? 20%। यानी हम क्या देख रहे हैं? इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है। तो क्या है ये? प्रोग्रेसिव टैक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिग्रेसिव टैक्स। मैंने क्या बताया
इनकम बढ़ने से ये रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इनकम कम होगी ये रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इनकम बढ़ी रेट ऑफ टैक्स कम हो गया, इनकम गिरी रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया। और ये जो टैक्स है इसमें जो रियल बर्डन है वो किसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे, यहां पे रियल बर्डन पड़ रहा है ज्यादा किसके ऊपर, द रियल बर्डन विल बी मोर ऑन पुअर पीपल। भैया जितना इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स कम होता जा रहा है, तो अमीर आदमी को उतना टैक्स कम देना पड़ रहा है और गरीब बेचारे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। और ये बड़ा अनजस्टिफाइड टैक्स है और मेरे को नहीं लगता रियल वर्ल्ड में कहीं कोई इसका कोई एग्जांपल है, कोई कंट्री ऐसा टैक्स नहीं लगाती, टोटली अनजस्टिफाइड। अब इसका एग्जांपल अगर हम इमेजिन देखें तो क्या केस हो सकता है कि मान लीजिए इनकम थी 1 लाख, टैक्स का रेट क्या था 20%, इनकम 2 लाख हो गई, टैक्स का रेट क्या हो गया 15%, इनकम 3 लाख हो गई, टैक्स का रेट हो गया 10%। यानी इनकम बढ़ रही है और रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज द रिग्रेसिव टैक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। अब क्या बताया मैंने, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होते हैं, विच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सर इनकम आपकी बढ़े कम हो कोई मतलब नहीं है, दिस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट वेदर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम बढ़ रही है गिर रही है, टैक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, हम इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इसको भी हम थोड़ा और देख लेते हैं, लुक एट द टेबल। इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी है, रेट ऑफ टैक्स क्या है हमारा, इट इज ऑलवेज 10%। तो क्या है ये, इट इज ए प्रोपोर्शनल टैक्स, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट वेदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब टाइप्स ऑफ टैक्स के अंदर आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है एडोरम एंड स्पेसिफिक टैक्स। सर ये एडोरम टैक्स क्या है, ये स्पेसिफिक टैक्स क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। ये जो एडोरम है ये वर्ड कहां से बना है, सर एक लैटिन वर्ड था, दैट इज द एड वेलरम, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मतलब हमारा ये जो एडोरम टैक्स है ये किस वर्ड से मिलके बना है, एडोरम, एक लैटिन वर्ड है, का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यानी एडोरम टैक्स क्या है, वो टैक्स जो एक आइटम की वैल्यू के बेस पे लगता है। यानी जो टैक्स एक आइटम की वैल्यू के बेस पे लगाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, एडोरम टैक्स। क्या है ये टैक्स, इट इज बेस्ड ऑन द असेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम। उस आइटम की क्या वैल्यू है, जैसे कि रियल एस्टेट की क्या वैल्यू है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उसके बेस पे जो टैक्स लगेगा मैं उसको बोलूंगा एडोरम टैक्स। इसके मेन एग्जांपल क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, सेल टैक्स इज अगेन गुड एग्जांपल, एंड वैल्यू एडेड टैक्स वैट, क्योंकि ये सारे टैक्स किसके बेस पे लग रहे हैं। अब सेल टैक्स किसके बेस पे लगता है, कितनी सेल हुई, आपकी सेल की क्या वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा सेल टैक्स। ऐसे ही वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू एडिशन हुआ उसके ऊपर लगेगा ये टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम एडोलरम टैक्स, जो किसके बेस पे लगाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होते हैं, जो वैल्यू के बेस पे नहीं लगते। सर ये वो टैक्स होते हैं जो आपकी वैल्यू के बेस पे नहीं लगने वाले। बी केयरफुल, ध्यान रखेंगे मैंने क्या बोला है आपको अभी, कि दीज आर इम्पोज एज ए फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट में इनको इम्पोज किया जाता है विदाउट रिगार्ड टू द वैल्यू। यानी टी टैक्स वैल्यू के बेस पे नहीं लगते हैं, बी केयरफुल। ये टैक्स वो है जो लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। एक आइटम का क्या साइज है उसके ऊपर, उसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, मतलब हमें वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे बहुत पहले टैक्स लगा करता था ऑक्ट्री ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटी होता था ऑन द बेसिस ऑफ वेट,
कि पर क्विंटल है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, 2 क्विंटल है इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उसमें आपकी वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही है। क्या कंसीडर हो रहा है? वेट, साइज, यूनिट। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक टैक्स। यानी कि एड वैलोरम टैक्स में और स्पेसिफिक टैक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ? एड वैलोरम टैक्स का बेस है वैल्यू, दे आर इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, और स्पेसिफिक टैक्स का बेस क्या है? यूनिट, साइज, वेट, नॉट द वैल्यू। अब इसके साथ हमारा टैक्सेस वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। हमने क्या शुरू किया हुआ था? हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे रेवेन्यू रिसीव्स को। तो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिसीव 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू जो आपको इनकम टैक्स से आती है, और टैक्स रेवेन्यू में हमने डिस्कस किया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हमने डिस्कस किया प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, और अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया एड वैलोरम टैक्स और साथ ही साथ स्पेसिफिक टैक्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि वो इनकम के सोर्सेज जो टैक्स के अलावा कोई भी और सोर्स होता है, वट एवर सोर्स अदर देन द टैक्स, हम उसको क्या बोल देते हैं? नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ इनकम, रेवेन्यू। तो आइए डिस्कस करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है इंटरेस्ट रिसिप्ट। भाई गवर्नमेंट आपको पता है बहुत सारा लोन देती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट को, कई बार यूनियन टेरिटरीज को, कई बार अपने किसी डिपार्टमेंट को, लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ। अब गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, रेलवे को दिया है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को दिया है, मतलब और कोई इंस्टीट्यूशन, कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया है तो बदले में वो क्या देंगे? सरकार को इंटरेस्ट देंगे, और वो इंटरेस्ट क्या होगा? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होगा। और कौन सा सोर्स होगा? नॉन टैक्स सोर्स होगा, क्योंकि ये क्या है? टैक्स के अलावा और कोई भी इनकम। तो इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहला हमने क्या देखा? कहां से इनकम आती है गवर्नमेंट की? इंटरेस्ट रिसिप्ट से। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। तो आपको पता है गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे एंटरप्राइजेज होते हैं। गवर्नमेंट वहां पे जो इनकम अर्न कर रही है, जो गवर्नमेंट के वहां पे प्रॉफिट है, वो भी तो सरकार का सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कि रेलवे को देख लीजिए, सरकार चला रही है, तो रेलवे से जो प्रॉफिट होगा इट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह अगर सरकार ने कोई कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई शेयर वगैरह लिए हुए हैं, तो वहां से डिविडेंड आएगा, वो भी सरकार का क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। तो ये हमारा होता है सेकेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज द डिविडेंड एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहां से प्रॉफिट आ रहा है, या गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से डिविडेंड आ रहा है, तो क्या है? ये सेकंड सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। थर्ड आता है मॉनेटरी रिसीव। आपको पता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने आरबीआई एक गवर्नमेंट का एजेंट होता है, और गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू क्या करती है? करेंसी प्रिंट कराती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, बी केयरफुल। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉइन्स कौन इशू करता है, 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? तो ध्यान रखिएगा आरबीआई सारे नोट इशू करता है एक्सेप्ट ₹1 एंड कॉइन्स। इन्हें कौन इशू करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी हमारी कंट्री के अंदर आरबीआई इशू ऑल करेंसी एक्सेप्ट ₹1 एंड कॉइन्स। इन्हें कौन इशू करते हैं? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट कर लेती है। देन कैश ग्रांट। सो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कई बार बहुत सारी कैश ग्रांट्स मिलती हैं, किसी फॉरेन कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, और कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ से। तो ये भी सरकार का बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है, और ये भी किस कैटेगरी में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि टैक्स के अलावा जो भी कैटेगरी है हम उसको किस में डाल देते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। द नेक्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। अब गवर्नमेंट आपको बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि जनरल सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट की सोशल सर्विसेज होती हैं, कमर्शियल सर्विसेज होती हैं, इकोनॉमिकल सर्विसेज होती हैं। तो गवर्नमेंट को इन सर्विसेज से रेवेन्यू भी मिलता है।
देखो ना, जैसे सरकार ने आपको कोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की, तो आपने कोर्ट में कोई केस किया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो सरकार को सर्विसेज के बदले में पेमेंट मिल गई। सरकार ने आपको रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने सरकार को उसकी पेमेंट कर दी। तो सरकार जो आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उससे जो रेवेन्यू आता है, जो इनकम होती है, इट इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। और कौन सा सोर्स है ये? अगेन बार बार मैं रिपीट करूंगा, हम क्या कर रहे हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी वो रेवेन्यू, वो इनकम जो टैक्स के अलावा किसी से भी जनरेट हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है एस शीट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार सीबीएसई में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, 1 मार्कर। क्या होता है एस शीट? देखो एस शीट क्या कंसेप्ट है, मान लो कोई एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी कैसी है? जो कि अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या है? अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है। मतलब ये हुआ कि जिस पर्सन ने की वो प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, और अब उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई भी नहीं है, और उसने अपनी कोई लीगल विल भी नहीं करी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक पर्सन की प्रॉपर्टी थी, उसकी डेथ हो गई, अब उसका कोई भी आगे पीछे नहीं है, कोई इस प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला नहीं है, और उस पर्सन की डेथ हो गई, उससे पहले उसने कोई विल भी नहीं की कि मेरी प्रॉपर्टी संस्था के नाम जाएगी, इस पर्सन को मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड भी है और उस पर्सन ने कोई विल भी नहीं की। तो वो प्रॉपर्टी जो है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, उसे कौन एक्वायर कर लेगा? गवर्नमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? एस शीट। यानी एक राइट है, एक राइट है गवर्नमेंट का, अगर कोई भी प्रॉपर्टी कंट्री के अंदर ऐसी है, कोई बैंक बैलेंस है किसी पर्सन का, कोई प्रॉपर्टी है जिसे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, कोई उसकी विल भी नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे अपने अंदर ले लेगी, उसको एक्वायर कर लेगी। तो दैट वी कॉल द एस शीट। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आता है फीस। भाई फीस क्या होती है? अगर आप गवर्नमेंट की कोई सर्विस लेते हैं, उसके बदले में जब आपने कोई सर्विस ली, गवर्नमेंट से कोई स्पेशल बेनिफिट लिया, उसके बदले में जो गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं? फीस। जैसे कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, आपने हॉस्पिटल की सर्विस ली, आपने हॉस्पिटल की फीस दे दी। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे वो एजुकेशन ली, आपने उसकी पेमेंट कर दी। गवर्नमेंट स्कूल में गए, उसकी पेमेंट हो गई, हॉस्पिटल में गए, उसकी पेमेंट हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज में गए, उसकी फीस दे दी, कोर्ट में गए, वहां फीस दे दी, आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी फीस दे दी, आपने लाइसेंस लिया, उसकी फीस दे दी। तो क्या है? मतलब गवर्नमेंट की आपने कोई स्पेशल बेनिफिट लिए, उन बेनिफिट के बदले, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज के बदले आप उसको पेमेंट करते हो, हम उसे क्या बोलते हैं? फीस। और ये भी गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम रहता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आता है फाइन एंड पेनल्टी। बड़ा कॉमन है सर, कई बार कुछ लोग जो लॉ को वायलेट करते हैं, तो सरकार क्या करती है? उनके ऊपर फाइन लगा देती है, पेनल्टी लगा देती है। अक्सर हम लोगों ने बड़ा कॉमन देखा होता है ना, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो हमारा चालान कट जाता है, हमने ओवर स्पीडिंग कर दी तो चालान कट जाता है, बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं डाला हुआ तो चालान कट गया। तो गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी रूल वायलेट करते हो, कोई लॉ वायलेट करते हो, सरकार आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है, फाइन लगाती है। तो ये भी गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये भी कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आता है लास्ट और द लीस्ट, स्पेशल असेसमेंट। क्या है स्पेशल असेसमेंट? स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, कि अगर गवर्नमेंट के ना कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण हमारी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई मेरे प्रोग्राम के कारण तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, तो तुम्हें मेरे को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेशल असेसमेंट। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी थी गांव के अंदर, नॉर्मल प्रॉपर्टी थी,
मान लो उस प्रॉपर्टी का रेट था 10 लाख रुपीस पर एकड़, ये उसका नॉर्मल रेट था। सरकार ने क्या किया, वहां से हाईवे निकाल दिया। जैसे ही हाईवे निकाला, उस प्रॉपर्टी की कीमत एकदम बढ़ के 10 लाख पर एकड़ से हो गई 25 लाख पर एकड़। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने यहां से रोड निकाली, तो अब तेरे को मेरे को कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे को मेरे प्रोग्राम से फायदा हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है स्पेशल असेसमेंट, बड़े प्यार से देखते हैं इसको। इट रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to development activities of the government। सर क्या है ये, वो पेमेंट है, कौन करेगा, ऑनर। किसको करेगा, गवर्नमेंट को। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है ड्यू टू गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मान लो एक प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है नेशनल हाईवे के पास, तो अब आपको डेवलप एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कुछ पैसे आपसे रिकवर करेगी। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल असेसमेंट। क्या बोला मैंने, स्पेशल असेसमेंट क्या है, आपकी प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण। अब सरकार कहती है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है, तो एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप कुछ मेरे को पैसा वापस करो, कुछ मेरे को पेमेंट दो, और उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल असेसमेंट। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। गवर्नमेंट बजट का मैंने अभी तक क्या बताया आपको, रिसिप्ट के बारे में बताया है। कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर। तो इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, डोंट मिस इट। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि और बच्चे इसका फायदा उठा सकें। हमारे एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है विद द सेम नेम, कपिल कॉमर्स पाठशाला। आप उसको रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।